हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे, मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था और मैंने बोला था 3 steps टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टॉक इज गेटिंग अ ब्रेकआउट और नॉट। उस वीडियो के ऊपर मैंने को बहुत कमेंट मिले हैं क्योंकि उसमें मैंने एक स्टॉक लिया था फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए और स्टॉक का नाम था GIC हाउसिंग एंड फाइनेंस। आई हैव डिस्कस कि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और ये स्टॉक आपको अच्छा मूव देगा। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे और फिर मेरे रडार पे एक स्टॉक है उसकी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा। इस वीडियो में मैंने 2 स्टॉक्स की बात की थी। एक स्टॉक था आइस मेक और दूसरा था SBCL, शिवालिक बायोमेटल कॉर्पोरेशन, राइट? एंड Shivalik has given a very beautiful breakout. Let me just show you today. Look at how beautifully it has given a breakout. From 560 it stayed away, went to about 660. Almost like 18-19% का move इस particular stock ने आज दिया है। तो anyway, अब हम बात करते हैं कि GIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसको आप लोग बोल रहे हो कि उसमें ये जो हमने डिस्कस किया है ये फेल हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, ये स्टॉक है, ठीक है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और फिर हायर लोज लगा रहा है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये बैरियर क्रॉस होता है विच इज 177 और समथिंग, अगर ये बैरियर क्रॉस होता है तो हम इसमें बाय करेंगे। तो 177 से लेके 186 का ब्रेकआउट इसने डेफिनेटली दिया था और फिर नीचे आ गया स्टॉक। बट आप लोग एक चीज नोट कर सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में आपको घबराना नहीं है। ये हायर लो लगा रहा है, पहले जो लो लगाया था उससे हायर लो लगा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये फिर से 178 को ब्रेक करे और आपको एक अच्छा मूव दे। अगर आप फंडामेंटली स्टॉक को अच्छा समझते हैं, आपको लगता है कि ये स्टॉक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो इस लेवल पे आप थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अभी ब्रेकआउट कई कई बार होता है कि एक स्टेट गो में आ जाता है, कई बार होता है कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर नीचे नीचे जाता है। लगातार ऐसे करने के बाद, कई बार रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करने के बाद एक फाइनल ब्रेकआउट आता है। तो इसमें हो सकता है कि आपको वैसी कोई सिचुएशन मिले कि अब ये फिर से एक बार जब ब्रेकआउट देगा तो 187 के ऊपर अगर रुकेगा तो आपको सीधे 200 का टारगेट मिलेगा। बट वही है कि अभी स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। कई बार आप लोगों को आदत पड़ चुकी है कि स्टॉक स्ट्रेट वन गो में ऊपर जाए, बट कई बार ऐसा नहीं होता है, मार्केट की कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है। तो ये तो हो गई बात GIC हाउसिंग फाइनेंस की। अब मैं बात करती हूँ जो स्टॉक मेरे रडार पे है। स्टॉक का नाम है NHPC। ये स्टॉक है NHPC। अगर देखा जाए इसमें जो मैं मेन फोकस कर रही हूँ, मैं मेन फोकस कर रही हूँ इसके टेक्निकल्स पे, और मैं मेन फोकस इसमें कर रही हूँ कि बाइंग कैसी आ रही है। तो ये देखिए, आज इसमें करीब 100 करोड़ की बाइंग आई है और ये स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे भी खड़ा हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करता है तो एक अच्छे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी स्टॉक में देखी जा सकती है। 45.5 के ऊपर आपको एक 47.8 तक के टारगेट मिलेंगे और अगर 47.8 ब्रेक हो जाता है तो 50, 52 एंड 55, 54, 55 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट दिस मे टेक सम टाइम बिकॉज ये स्टॉक बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव्स नहीं देता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है लाइक दैट, काफी स्लगिश मूवमेंट है। तो आपको थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स होते हैं फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं कि उनमें स्लगिश मूवमेंट आता है, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा और ऊपर नीचे करके फिर एक फाइनल ब्रेकआउट देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये स्टॉक थोड़ा स्लगिश है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसको टू ग्रो। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसमें थोड़े प्रोज हैं और थोड़े कॉन्स हैं। पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। NHPC इज अ मिनी रत्ना कंपनी, a public sector utility. This is government of India's flagship hydroelectric generation company. The company is primarily involved in the generation and the sale of bulk power to various power utilities. Right? अभी projects and the power capacity इनके पास 7071 megawatt installed capacity है and इनके पास various projects हैं. The company is actively engaged in the construction of 8 hydropower projects, which is basically going to produce 6,434 megawatt capacity.
On a standalone basis, the 800 megawatt project is expected to be commissioned in year 23. बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो 45,000 करोड़ की कंपनी है, पी बहुत रीजनेबल है, 12 के आसपास है, आरओसीई करीब 8.9% है, आरओई इज अबाउट 10.8%। और अगर देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में ही है। Pros is stock is giving good dividend yield of about 4% and company has been maintaining a healthy dividend payout of 49.5%. ये dividend payout बहुत healthy है। कुछ cons भी है that the company has delivered a poor sales growth. ये एक बहुत serious concern है। Company has low return on equity about 10.6% and contingent liability, ये एक मेरे को बहुत issue रहता है। Contingent liability is something I don't want. ये liability ईयर दर ईयर इनके ऊपर चढ़ी हुई है। फिर कंपनी हैज हाई डेटर डेज ऑफ 212। उसके बाद इनकी बात करते हैं कि इनके पीयर्स कौन से हैं। तो इनके पीयर्स हैं पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर। उन सब में अगर देखा जाए तो इस एनएचपीसी की पीई बहुत रीजनेबली प्लेस्ड है। बात करेंगे सेल्स की, तो ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 2020 से लेके अब तक कोई खास ग्रोथ नहीं है। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, स्लाइट ग्रोथ इज देयर। बट एक चीज जो ग्रो कर रही है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ईयर 2020 में थे 21% एंड नाउ इट इज 44%। अगर हम 2012 से बात करते हैं तो 7,177 करोड़ का इनका सेल्स था और मार्च 2023 में 10,600 करोड़ का सेल्स है। Operating profit margins have been always very, very good and recently also it's about 59%. अगर हम EPS की बात करें तो EPS में भी स्लाइट ग्रोथ हुई है बट बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। एक चीज जो मुझे इसमें बॉदर कर रही है वो है कि इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से थोड़ी ज्यादा है, डेट थोड़ा, बोरोइंग थोड़ी ज्यादा है और रिजर्व्स थोड़े कम है। ये एक पॉइंट है जो मेरे को थोड़ा कंसर्न कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके पास जो कैश जनरेट हो रहा है, दे हैव बीन जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ कैश। तो ये लोग यूज कहाँ कर रहे हैं? एक तो ये लोग फिक्स्ड एसेट परचेज करने में अपने कैश को यूज कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट किया है अपनी ग्रुप कंपनीज में। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो ये ज्यादातर पैसा अपना जो है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स में कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे करने में कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट पेमेंट है और ये बोरोइंग्स को रीपे करने में जा रहे हैं। तो इनका मेजरली पैसा जो जा रहा है फिक्स्ड एसेट खरीदने में जा रहा है, बोरोइंग्स को पे करने में जा रहा है और इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। अगर आपके पास लाइबिलिटीज ज्यादा है तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब डेटर डेज की बात करें तो वो भी थोड़े से ज्यादा है। तो promoters holding is about 71% and FII's holding has grown over last few quarters. Right now it's about 7.37%. और अगर हम DIS की होल्डिंग की बात करें तो वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है 14.2%। गवर्नमेंट होल्डिंग इज 1.71% एंड पब्लिक होल्डिंग इज अबाउट 5.77%। हैविंग सेड दैट, मुझे क्या लगता है कि अगर फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप केवल उस स्टॉक में एक 10% के मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि एनएचपीसी में हम एंट्री लें तो 45.5 इसका प्राइस है और आपको बहुत लंबा होराइजन नहीं रखना है। आपको साल 2 साल का होराइजन नहीं रखना होता है, जस्ट मोमेंटम कैप्चर करना होता है। 10% का मूव अगर आपको मिल जाता है देन दैट्स इट, जस्ट कम आउट ऑफ द कंपनी एंड दैट्स इट। उसमें क्या होता है, हम टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, वी डोंट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। सो ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको आप सालों साल अपने पोर्टफोलियो में रखें। मोमेंटम गैदर करिए, गेन करिए और एग्जिट करिए, ये उस तरह का स्टॉक है। तो राइट नाउ अगर हम देखें तो हमारी एंट्री आती है 45.5 के ऊपर और हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा फ्लैट टारगेट रहेगा 50 का। Before I close, I personally don't have any stake in this company. Neither I have existing position nor I plan to have positions in this particular stock. But this comes with a disclaimer कि आप अपने financial advisor से जरूर बात करिए before you invest in anything that we are discussing with you. All the videos that I'm making for you are for educational purposes only. So you should know exactly what to do in which stock. So ये बहुत fundamentally strong नहीं है। आप 5-10% का मूव इसमें कैप्चर करिए, पैसे बनाइए और बाहर आ जाइए। स्टॉक का नाम है एनएचपीसी और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है अबव 45.5 फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 50।
एंड होल्डिंग पीरियड कुछ इसका रहेगा 1 महीने का। 10% 1 महीने में बहुत अच्छा मूव होता है। तो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।